क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का जो इंसानों की जीवन की रक्षा करने में ही असमर्थ हो। मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा। योगी जी, मोदी जी, आप हमारे सिरमौर हो। हम आप पे फ़ख्र भी करते हैं। जो कहते हो वो करते हो। और मुझे इसी बात की तकलीफ़ है कि जो कुत्तों का मामला है, इस पे ना आप कुछ कह रहे ना कर रहे। योगी जी, आपने बोला ज़रूर है, आपने कहा है कि इनको शेल्टर में डालो, लेकिन मोदी जी तो उसमें भी गोल हैं। भाई 370 हट गई, अब सीए आ गई। इन सबका हम स्वागत करते हैं, मैं साफ़ सुथरी बात कह रहा हूँ। लेकिन अब बाहर से भी जो नागरिक यहाँ पे बाहर उनको नागरिकता देंगे, जो बाहर से आ रहे हैं, क्या उनको कुत्तों से मरवाने के लिए मरवाएंगे? जो हम यहाँ के नागरिक हैं, क्या हमको कुत्तों से मरवाएंगे? क्या हमारे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें कुत्तों से मरें? क्या इसलिए हमारा मुल्क, इसलिए देश, इसलिए आज़ादी, इसलिए सीए, इसलिए आपने 370 हटाई? किस लिए हटाई भैया? सुरक्षित जीवन नहीं है तो मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी जी, योगी जी, हमारी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। ईमानदार बने इस मुद्दे पे। हम आपको अपना सिरमौर मानते हैं। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, रूपाला को आपने दोबारा से टिकट दे दिया, जो एबीसी रूल 23 लेके आया है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर तो ना वो पास हुआ नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार जी, मोदी जी, आपके गजट में आके पूरे देश में लागू करा दिया गया। उसके बाद से गली गली में इंसानों को मार रहे हैं कुत्ते। और ऐसा भ्रम फैला रही है मेनका गांधी, आतंकी गतिविधि है, मैं तो ये बोलूँगा कि गली गली में आतंकी उसने बना दिए, जो हमारी माताओं बहनों के रूप के अंदर हैं। और वो ऐसी ट्रेनिंग लेके आई हैं, ऐसा ब्रेन वॉश होके आई हैं कि कोई उनको रोकता है, टोकता है कि सड़कों पे कुत्तों को, लोगों के आने जाने के रास्तों पे खाना ना दो। वो अपने कहीं कोई कपड़े फाड़ लेती है, कहीं कुछ कर लेती है। हमारा देश के अंदर चारों तरफ भय का माहौल है, आतंक का माहौल है। और मैं बता रहा हूँ, जो हालत ऐसे बन गया, पानी सिर से ऊपर है। योगी जी, मोदी जी, जब देश के नागरिक देखेंगे ना हमारा जीवन सुरक्षित ही नहीं है, तो वो फिर भूल जाएंगे संविधान को, एबीसी रूल को, या किसी और चीज़ को। जब पानी सिर से ऊपर हो जाता, अति हो जाती है, तो इंसान को या कोई भी हो, वो निकल पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। हमारे देश के अंदर गली गली में चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा। मैं चेता रहा हूँ समय से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते मार रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं, माताओं बहनों को मार रहे हैं, और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। कोई इंसान, कोई ग्रुप, कोई मिलके कोशिश करता है इनको रोकने की, तो पुलिस उनके ऊपर केस कर रही है। ग्रेटर नोएडा में 72 लोगों पे केस कर दिया। आज वो हाई कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, वकीलों को पैसे दे रहे हैं। क्या इसीलिए? हाँ, क्या हम लोग इसीलिए हम लोग इनकम टैक्स देते हैं? क्या इसीलिए हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं कि हम लोग कुत्तों द्वारा मारे जाएं? या ऐसे लोग आके कुत्तों को सड़कों पे हमारे लोगों को आने जाने के रास्तों पर दे खाना, कुत्ते उस जगह को अपना मानने लगे और हम लोगों को आते जाते को काटे मारें? हम लोग रेबी, एक बच्ची, एक महिला अभी कोल्हापुर में दवाई का कोर्स पूरा करने के बाद भी तीसरे दिन मर गई। हमारे देश में नकली दवाइयाँ हैं। हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो खराब होने जा रही है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लोग क्लियर, जो लोग आवारा कुत्तों को लोगों के आने जाने के रास्तों पे खाना दे रहे हैं, लोग निकल पड़ेंगे उनको गोलियां मारने के लिए, लोग निकल पड़ेंगे उनको चाकू, छुरी, तलवार से मारने के लिए। मैं पहले बता रहा हूँ इस बात को, क्योंकि ये कानून भी गलत कर रहे हैं। और कोई भी पुलिस, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को रोक नहीं रहा। बोलते हैं कि उनको पास राइट है कि वो खाना दे सकते हैं। कौन मना करता है उनको खाना देने के लिए? लेकिन ऐसी जगह नहीं खाना दे सकते कि जहाँ पे लोग आते जाते हो। ये नियम कानून है, ये एनिमल क्रूल्टी एक्ट कहता है, ये एबीसी रूल कहता है, ये मान लिया, और ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइन भी कहती हैं। लेकिन इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और चंद वोट और बीजेपी को इनके मिलते हैं, लोगों के मिलते हैं, मेनका के कारण मिलते हैं।
और बीजेपी, हमारे मोदी जी, योगी जी, आप इन लोगों के वोटों के लालच में हो, तो मेरा आह्वान है कि सर्वप्रथम हमारे गौतम बुद्ध नगर, हमारा मेरठ, हमारा गाजियाबाद, हमारा आगरा, ये जो बीजेपी गढ़ हैं, इन सीटों को हमारे देश के नागरिक न्योछावर करें और मोदी योगी के नाम पर यहाँ पे कम से कम वोट ना दें, क्योंकि ये मैं खुद भक्त हूँ, मैं सिरमौर मानता हूँ आपको, मोदी जी, योगी जी आपको, लेकिन और हमारे लोगों की प्राण की सुरक्षा नहीं है, तो फिर किस काम का हमारे लिए मोदी योगी, किस काम के लिए हमारी ये सरकार, किस काम के लिए हमारा भारत देश। मुझे आप खालिस्तानी बोलना तो बोल देना, मेरे को फांसी लटकाना तो लटका देना। मैं क्लियर कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हालत बनते जा रहे हैं कि लोग रिवॉल्वर लेके, बंदूक लेके, पिस्टल लेके, तलवार लेके निकल आएंगे बाहर और कानून को हाथ में लेंगे। चारों तरफ बुरा हाल हो जाएगा। लोग को के किसी के ऊपर पुलिस ने केस बना दिया, अब पुलिस का उसने मुचलका भी भर दिया, उसके बाद उसके बच्चे को कोई कुत्ते मारने आ गया, तब बंदा कहेगा मेरे पे तो केस हो लिया, अब देखा जाएगा, अब मारो गोली। ये स्थिति बनने जा रही है, बनने वाली है मुल्क के अंदर, मुल्क की गली गली, कोने कोने में। और आप चंद वोटों के लिए मेनका गांधी को पूरे देश के अंदर पीएफए के माध्यम से आतंकी गतिविधियां कराने में आप देख रहे हो और मुंह सिले बैठे हो। कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं पर कोई पुलिस कुछ नहीं बोलती, कहीं पर कोई डीएम नहीं बोलता, कहीं प्राधिकरण कोई कुछ नहीं बोलता। क्या हम नागरिकों की जान माल की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या कुत्तों के लिए यह देश? मोदी जी, योगी जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, और मेनका गांधी को टिकट दे दिया तो मेरा जोगिंदर सिंह का आह्वान है, कम से कम आप मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, ये सारी की सारी सीटें पे, जितनी भी यहाँ पे सीटें हैं जहाँ पे तगड़ा बहुमत आता है, ये सिक्योर सीटें हैं, मैं यहाँ के एक एक नागरिक को आह्वान करूँगा कि इन सीटों को कम से कम बीजेपी को ना दें। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले इस देश का नागरिक हूँ। मुझे इस देश की नागरिकों की सुरक्षा चाहिए। हमारे लिए सब किया बेकार है, सब कुछ बेकार है अगर हमारे जीवन सुरक्षित नहीं। लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान बने, जब पुराने राजे आए थे, क्यों बने मुसलमान हिंदू से? क्योंकि जान का खतरा था, वो राजा मार देता। सिर्फ 1% लोग होंगे जो अपनी मर्जी से बने होंगे, बाकी 99% लोग डर से बने थे। आज जीवन जाने का डर है कुत्तों से, तो क्या आदमी मुकाबला नहीं करेगा? जोगिंदर सिंह खालसा है, स्पष्ट कह रहा है, मैं नहीं डरूंगा और मैं नहीं मरूंगा कुत्तों से, ना मैं किसी को मरने दूंगा। मेरा आह्वान है, अगर ऐसी स्थिति में मेनका को टिकट दी जाती है और एबीसी रूल वापस नहीं लिया जाता है, रूपाला से को बोलें आप कि, और आज जब आप सीए लागू कर सकते हैं तो आप एबीसी रूल भी वापस ले सकते हैं। आप बाकायदा घोषणा करें, नहीं तो आप ऐसा कुछ नहीं करते तो मेरी तरफ से देश के प्रत्येक नागरिक को रिक्वेस्ट है, मेरा आह्वान है कि अपना जीवन सुरक्षित करें। कैसे कर सकते हैं वैसे करें, आपको और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।